3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि कई का जो बाई तरफ तो झुक जाता है, दाई तरफ नहीं झुकता, और दाई तरफ झुक जाता है तो बाई तरफ नहीं झुक पाता। तो इसके लिए आपको, यदि आप अपने हाथ की मदद लेना चाहें इस तरीके से तो भी ले सकते हैं। इसको हम 5 टाइम दोहराएंगे। जिसकी गर्दन बाई तरफ ज्यादा झुकती है, दाई तरफ नहीं झुक पाती, और दाई तरफ झुकती है तो बाई तरफ नहीं झुक पाती। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जिसकी दाई तरफ नहीं झुक पाती है उसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रिलैक्स। अब गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब हाथों को घुमाना, हाथों को सामने की तरफ लेंगे, इस तरीके से। और अपने हाथों को जब हम उसकी मुट्ठी बांधेंगे तो श्वास अंदर की तरफ लेंगे, और जब हम सांसों को खोलेंगे, मुट्ठी को खोलेंगे तो सांस को छोड़ते हुए खोलेंगे। इस तरह पहले सांस लेते हुए मुट्ठी को बंद किया, फिर सांस को छोड़ते हुए खोल दिया। इसको हम 20 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। अब इसी चीज को हम हाथों को इस तरीके से सामने रखेंगे और ऊपर और नीचे करेंगे। जब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो श्वास को भरेंगे, और जब हम नीचे की तरफ करेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। 1, 2। 1 का मतलब होता है कि आप श्वास को ले रहे हैं, और 2 का मतलब होता है कि श्वास को छोड़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। अब इसी हाथ की प्रक्रिया को हम पूरी तरीके से हाथ की इस कोहनी को घुमाएंगे। इस कोहनी में हमारे सारे जॉइंट्स पेन होते हैं। जिनको जॉइंट्स पेन होते हैं उससे ये सूक्ष्म व्यायाम करने से रिलैक्स मिलता है। और ये वाला जो कोहनी का वाला पार्ट होता है ये लचीला होता है। चलिए, हाथ मुट्ठी बांधी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब इसी चीज को हम एंटी क्लॉकवाइज करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 12। अब इसके बाद हाथों को सामने रखकर हम हाथों को कंधे पे रखेंगे। बायां हाथ बाएं कंधे पर, दायां हाथ दाएं कंधे पर, और इसको 40 टाइम्स आगे पीछे इस तरीके से करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. रिलैक्स। अब रिलैक्स करने के बाद आपको 1-2 सेकंड रुकना है, क्योंकि लगातार जब आप जो कि सूक्ष्म व्यायाम लगातार करते हैं तो जो श्वास की गति है उसको सामान्य करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा आसन करते हैं, जिससे हमारा जो जितना भी एनर्जी बॉन्ड है वो और ज्यादा हमको रिलैक्सेशन की प्रक्रिया करने में मदद करता है। हाथों को हल्का सा ऊपर ले गए और बॉन्ड बनाया और स्ट्रेच किया, तो जितना भी ब्लड सर्कुलेशन हमने अभी 40 टाइम्स किया है वो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। 1-2 सेकंड रुकेंगे एंड रिलैक्स। आप देखेंगे कि आप ये करेंगे तो आराम से आप जो हाथों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए। अब इसके बाद दूसरे हाथ की प्रक्रिया को करेंगे। आप हाथों को सामने के लिए ले गए, सामने की तरफ, और इसी हाथ को बाएं तरफ ले जाएंगे और फिर नॉर्मल पोजीशन पे लाते हुए दाएं तरफ ले जाएंगे और फिर नॉर्मल पोजीशन पे लाएंगे। इसको हम 10 टाइम्स करेंगे। हाथों को सामने की तरफ ले गए, बाएं तरफ नॉर्मल, फिर दाएं तरफ नॉर्मल, रिलैक्स, फिर सामने ले गए, बाएं तरफ नॉर्मल, फिर दाएं तरफ नॉर्मल। अब इसको 5 टाइम्स दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, relax. 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 1, 2, 3, 4, 5 and relax. अब इसके बाद आते हैं, हमने हाथों की कर ली, गर्दन की कर ली, अब पैरों की कर ली। पैरों को सामने की तरफ खोल के पैरों की जो उंगलियां होती हैं इसको हम आगे पीछे की तरफ करेंगे 20 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। अब इसके बाद पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से 20 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। अब हमने गर्दन की कर ली, हाथों की कर ली, पैरों की कर ली। इससे क्या है, हमारा शरीर अब
ब्लड सर्कुलेशन इतना हो गया है, मानव स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि हम योग को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बिना वार्म अप के आप जो भी आसन करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन, वो भी सुबह के इसमें थोड़ा सा गड़ा हुआ होता है, उसके लिए हम वार्म अप करेंगे। खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह पे आप 100 टाइम्स पैरों को यूं और यूं इस तरीके से करेंगे आप, तो 100 टाइम्स में आपका वार्म अप अच्छे से हो जाएगा। और ये वाला जो वार्म अप है बहुत सिंपल है, लेकिन इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका ऊपर से लेके नीचे तक बढ़िया हो जाता है। इसको कदम ताल भी कहते हैं। तो चलिए करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 2 मिनट रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। रिलैक्स, फिर करेंगे। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। रिलैक्स, फिर करेंगे। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 58, 59, 60। रिलैक्स। अब इसके बाद फिर करें। 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74। Relax. 75, 76, 77, 78, 79, 80। Relax. अब काउंटिंग में थोड़ा धीमा पड़ जाए। इससे क्या है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है जब आप इस तरीके से कदम ताल करते हैं। जैसे जैसे आप धीमा करेंगे तो आप जब 100 पे पहुंचेंगे तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। फिर 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। रिलैक्स। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100। रिलैक्स। अब एक कदम ताल तो हो गया। अब वार्म अप की एक एक्सरसाइज होती है जो बहुत नॉर्मल होती है। अपने पैरों को 2 इंच खोल लीजिए और 1 बाएं तरफ और 2 दाएं। इसको हम 50 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 and 50 and relax। तो बताया मैंने आपको, मैं 5 आपको वार्म अप एक्सरसाइज बताऊंगी जो बहुत सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि आपको हाथों को 1 2 3 4 इस तरीके से आपको 50 टाइम्स करना है। तो आपके जो हाथों का जो बेसिक अब आसन जो करेंगे, बेसिक जो ये कंधे की जो मांसपेशियां वो खुल जाती है, कूल्हे की मांसपेशियां हमने कदम ताल से कर ली। जो आप आसन करेंगे बहुत आसानी से लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Relax. अब मैं पीछे की तरफ में पीछे मुड़ूंगी और कंधे की जो एक्सरसाइज होती है वो करेंगे, जिससे जो हम अब आसन लगाएंगे उसमें जो बैक में किसी का हाथ जा पाता है, किसी का नहीं जा पाता, किसी का लग पाता है, किसी का तो टर्न नहीं हो पाता, तो उससे क्या है, आपकी जो मांसपेशियां जब खुल जाएंगी तो आपके हर आसन आराम से लग पाएंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 30. अब बैठ जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम में कम से कम आपका 20 मिनट हमने दिया। इससे क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन निश्चित तौर पे बढ़िया खुल जाता है। ऑक्सीजन की जो पूरी मात्रा है वो आपके पूरे शरीर में आ जाती है और एक उत्साह और उमंग का जो वातावरण है वो आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। और अब हम जो आसन करेंगे वो इतने आसानी से और इतने एकाग्रचित्त होके कर पाएंगे, जिससे हम ने जो मेहनत की है योग के लिए उसका पूरा पूरा लाभ हमारे शरीर को प्राप्त। तो अब हम आसन की तरफ बढ़ेंगे। आसन का सबसे पहले मतलब ये होता है कि आप अपने शरीर को एक स्थिरता प्रदान करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में तो हम अपना ब्लड सर्कुलेशन पूरा करते हैं, आसन में हम एक स्थिरता शरीर को प्रदान करते हैं, जिससे हम जो भी आसन करें, एक स्थिर आसन में बैठकर जब हम करते हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ हमारे शरीर को। यदि आप सुखपूर्वक बैठ के आसन नहीं करते तो आप कोई भी आसन कर लीजिए, कोई भी योगा कर लीजिए, वो आपके शरीर को क्या फायदा नहीं। तो सबसे पहले हम एक सुख आसन में बैठे। तो सुखासन में सबसे पहले आप जिस तरीके से बैठते हैं, मैं आपको 2 आसन बता रही हूँ, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसमें बैठ सकते हैं। सबसे पहले सुखासन होता है, बाएं पैर को दाएं पैर के पास लाकर और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हैं, इसको सुखासन कहते हैं। ये हर प्रकार के आसन के लिए योग्य होता है। और दूसरा आसन होता है वज्रासन, जो अभी हम इसके बाद जब बैठने वाली प्रक्रियाएं करेंगे उसमें बैठ के आप कर सकते हैं। तो मैं सुखासन पर बैठ के आपको हर एक प्रकार का आसन करवाऊंगी। कर बैठते हैं सुखासन में और सबसे पहले आपको बैठ के ताड़ासन की स्थिति बताते हैं। सामने हाथ को लेके ऊपर की तरफ और इस तरीके से हाथ को इस तरीके से ले गए और ऊपर की तरफ हम इस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे, अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे और जितनी देर आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करके फिर नॉर्मल पोजीशन पे इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स, 3, रिलैक्स, 4, रिलैक्स, 5, रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन और पूर्ण तितली आसन। इसके लिए हम सबसे पहले अपने पैरों को आराम से फैला लेंगे। पैरों को फैलाने के बाद बाएं पैर को बाएं एड़ी के पास और दाएं पैर को दाएं एड़ी के पास लाएंगे और अपने हाथों को ऐसे ऊपर करके इस तरीके से बूंद बनाकर सामने रखेंगे और
50 टाइम्स तितली आसन करेंगे। तितली आसन करने का फायदा ये है कि जो आप श्वास लेके श्वास छोड़ते हैं, इससे आपकी जो पेल्विक बॉडी है वो लचीली बनती है और वहां की मांसपेशियां आपको, आप अगर आपकी चर्बी बढ़ी रहती है तो चर्बी को घटाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है और आपके बॉडी पोस्चर को स्मूथ बनाती है। तो उसको करेंगे 50 टाइम्स। 1 2 बहन जी थोड़ा सा कैमरा डाउन कर लेंगे, जी थोड़ा थोड़ा सा कैमरा डाउन कर लेंगे, आपके पैर ठीक से नहीं दिख रहे, थोड़ा सा अच्छा कैमरा डाउन। जी जी कैमरा अब डाउन समझ कर लीजिए, कैमरा कैमरा डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा वो कर लेंगे तो आप बेहतर आ जाएगा। ऊपर हो गया, ऊपर ऊपर हो गया थोड़ा और नीचे। अच्छा अब सिर्फ सिर दिख रहा है, ये बेहतर है। इस ये पर ठीक है। देखिए, आड़ा हो गया शायद। आड़ा नहीं हो गया, आड़ा हो गया अब। अच्छा मोबाइल आड़ा हो गया अब। अच्छा उस समय मुझे दिख रहे थे पैर और सब, लेकिन वो अब सेटिंग गड़बड़ हो गई, अब सिर्फ चेहरा दिख रहा है। वैसे ही रख लो बहन जी, जैसा रखे थे आप जी 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 वैसे ही रख लीजिए। थोड़ा सा दूर रख लें आप। करो करो डॉक्टर साहब, ऐसे ही करो, आप ही किसी में करें हमारे। क्या हुआ अजू जी, आप थोड़ा कैमरा हाँ सीधा मैं आ करके रही थोड़ा हूँ दीदी वापस। आ गई हूँ वापस। हाँ ऐसे ठीक है। अब दिखाई दे रहा है आपको? हाँ अब पैर नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा जो ऊपर है, सिर से ऊपर ज्यादा हिस्सा दिख रहा है। अच्छा 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 ठीक है, हाँ मैं आपको थोड़ा, सेट कर देती हूँ। हाँ बस थोड़ी सी बस। हाँ, ठीक है। अब ठीक है? हाँ ठीक है, आप तो कराइए जी। अब ठीक से दिखाई दे रहा है? कह दो डॉक्टर साहब। हाँ चलिए स्टार्ट करें। अपन लोग अंजू जी का ये स्क्रीन वो वाला कर लेंगे सिंगल लास्ट, तो वो पूरा दिखने लगती है। हाँ चलिए आप आगे पैरों को करें। अब दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से सभी को। मुझे दिख रहा है, पैर आपके दिख रहे हैं पूरे ऊपर। हाँ स्क्रीन कर लेते हैं, डबल वो लगा दो, उंगली छुआ दो तो आ जाएगा पूरा जी। अच्छा आपको तो हम लोगों को दिख रहा है अंजू बहन जी, करवाइए आप। ठीक है ठीक है ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, पैरों को रिलैक्स करके, पैरों को, बाएं पैर को बाएं पैर से और दाएं पैर से दाएं पैर को, फिर हम तितली आसन करेंगे 50 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड रिलैक्स। इसमें जैसे काउंटिंग हम लगातार करते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन की स्थिति भी होना बहुत जरूरी है। 1 सेकंड रुकेंगे, फिर उसके बाद फिर से 50 टाइम करेंगे। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। अब आपको कुछ लोगों का जो पैर मुड़ते नहीं हैं, तो उसके लिए मैं अर्ध तितली आसन भी बताती हूँ। सबसे पहले पैरों को फैला लेंगे,
बाएं पैर को बाएं पैर के नीचे लाएंगे और इस तरीके से दाएं पैर के दाएं हाथ को बाएं पैर की उंगलियों पर रखेंगे और बाएं पैर को इस तरीके से पकड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 relax 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, relax. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. अगर जिसका बायां पैर मुड़ता है तो वो इस तरीके से करेंगे और जिसका दायां पैर अच्छे से मुड़ता है वो दाएं पैर से। आपको लाभ पूर्ण तितली का इसमें भी प्राप्त हो जाएगा। अब फिर से करेंगे, दाएं हाथ को दाएं पैर पर और बाएं हाथ के हाथ को दाएं हाथ की उंगलियों पर इस तरीके से रखकर इसको 50 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 एंड रिलैक्स। अब इसके बाद आता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटे हैं, जिनका वजन 100 से ज्यादा होता है, 50 से ज्यादा होता है, 70 से ज्यादा होता है, उनके लिए चक्की आसन सबसे उत्तम रहता है। चक्की आसन जब आप करते हैं तो चक्की आसन करने के बाद आपका ये पेल्विक रीजन तो लचीला बनता है, साथ में आपका एनर्जी लेवल जब आप लगातार करते हैं चक्की आसन तो शरीर की हड्डी भी मजबूत होती है। सबसे ज्यादा फायदा मोटापे को होता है, क्योंकि मोटापे से जो चर्बी आपके पेट के अंदर जो जमी होती है वो गर्मी के द्वारा, पसीने के द्वारा वो घुल घुल के पूरी तरीके से निकल करें। पैर को पूर्णता से फैला लें और हाथों को दोनों इस तरीके से बॉल बना के बाएं से दाएं चक्की आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 20 क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हम 2 मिनट का रिलैक्सेशन करेंगे, फिर इसको 50 टाइम्स दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हमने जब
ये किया तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ की जो हड्डी है वो सबसे ज्यादा लचीली बनती है। मोटापे के लिए तो वरदान है ये। और इससे क्या है, अगर आपका मोटापा आपका कंट्रोल में है तो कई प्रकार की बीमारियां आपको लगेंगी नहीं। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर मोटापे के बाद ही आता है। तो अगर आप इसको करेंगे तो आप मोटापे से मुक्त हो जाएंगे और स्वस्थ जीवन जिए। अब इसके बाद आता है सूर्य नमस्कार। अब हम खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार के 12 आसन, 2 इंच की दूरी। अब मैं अपना कैमरा थोड़ा सा दूर कर रही हूँ। सबसे पहले 2 इंच की दूरी और हाथों को इस तरीके से रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलैक्स। इसी प्रक्रम को कम से कम हम 30 टाइम्स दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलैक्स। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से करेंगे रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे रिपीट करेंगे। 1 2, इसमें आप जितना बेंड हो सकते हैं बेंड होंगे। 2 3, इसमें आपकी जो कोहनी है वो पूरी तरीके से सिर में लग जाएंगी। 3 4, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। 5 6 7
8, 9, 10 and relax. इसको 10 टाइम्स और करेंगे. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. फिर से करेंगे रिपीट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स. अब 1 सेकंड का रिलैक्स करेंगे क्योंकि हमने इसको 5 साइकिल में किया. फिर उसके बाद 5 टाइम्स फिर रिपीट करेंगे. अब जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो जब रिलैक्सेशन की स्थिति होती है तो हम इस तरीके से 2 मिनट अपने पैरों को खोल लेते हैं और इस तरीके से खड़े हो जाते हैं. क्या होता है कि जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है. फिर से स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. फिर से रिपीट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and relax. चलिए अब इसको 3 टाइम्स और करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and relax. Last 2 times करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12 and relax. Last time. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. दीदी आपका हनुमान चालीसा कितने बजे होता है? जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं तभी होता है। हाँ जिस भी समय कपालभाति हो, जब आप प्राणायाम कराएंगे तब कपालभाति के समय हनुमान चालीसा कोई भी भाई लोग करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि मेरी थोड़ी सी बैटरी थोड़ा सा लो हो रही है, हाँ तो मेरे को थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा, तो क्या फिर हम थोड़ा सा 2 मिनट का समय ले सकते हैं क्या? आप साथ, अगर पास में प्लग हो तो साथ में लगा दीजिए ना, तो साथ साथ ऐसा होते रहेगी वो। कोई बात नहीं, ऐसा कहते दीदी कि आप चार्ज कर लो जब तक हनुमान चालीसा कपाल भाती होती रहेगी, और कोई भी कराता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप चार्ज कर लीजिए 2-3 मिनट। हाँ मैं 2 मिनट के बाद आती हूँ, थोड़ा सा चार्ज कम है। ठीक ठीक ठीक। जी आदरणीय कुसुम दीदी जो है हम सब मार्गदर्शन करेंगे हम लोग अभी जब तक। हाँ जी अंजू जी, करवा दीजिए जी कोई दिक्कत। जी। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी सादर आमंत्रित है, मोर्चा संभाले। हमारे हमारे आदरणीय मुंदीलाल जी करते रहेंगे सब संचालन। जी संचालन तो कर ही रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो अभी सूर्य नमस्कार तो काफी बार हो गया, पसीना सबको आ ही गया होगा, और अब आराम से 1 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने के बाद में रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। 1 मिनट के लिए शांति से सिद्धासन में बैठकर और लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 5-10 बार सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने प्राणायाम आरंभ करते हैं। तो भस्त्रिका सब लोग जानते हैं, सबसे पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, उसके बाद में आपका उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम। इस क्रम से हम प्राणायाम आरंभ कर दीजिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करें सभी भाई लोग। जो हाई बीपी के रोगी तो नहीं कहेंगे, जिनको हाई बीपी है, जिनका ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ा रहता है, या जो गोलियां ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो वो कृपया भस्त्रिका प्राणायाम शीघ्रता से न करें, मध्यम गति से करें। और जिनका लो रहता है, लो भी रहता है बीपी बहुत लोगों का, तो वो धीमे धीमे तेज गति से कर सकते हैं। एकदम से तेज नहीं करना, स्टार्टिंग में पहले धीमे आरंभ करिए और धीरे धीरे फिर गति बढ़ाइए।
विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। 4-5 बार आराम से गहरी सांस लीजिए, ध्यान करके अपने सांसों की तरफ ध्यान देंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे बहुत ही आराम से। श्वासों की गति जितनी धीमी होती है उतना ही हमें ज्यादा प्राण तत्व उस ऑक्सीजन से मिलता है और हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े उसको ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम आरंभ कर, कपालभाति क्रिया है, कपालभाति क्रिया जिसको हम प्राणायाम भी बोलते हैं वो आरंभ करें और आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी या आदरणीय रमेश चंद्र जी जो भी चाहें आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं? पुस्तक लाने जाना पड़ेगा ऊपर। चलिए मैं लेके आता हूँ, आप लोग करते रहे कपालभाति। जी जी 2 मिनट। कितने ऊपर जाना है डॉक्टर साहब? 2-3 मंजिल? अब कुसुम बहन जी तो रहती 7 मंजिल लिफ्ट से जाती हैं, इसलिए पूछा है मैंने, और कुछ नहीं। हम 7 मंजिल लिफ्ट से नहीं जाते हैं। हम 1-2 मंजिल लिफ्ट से जाते हैं, बाकी हम सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। जब जल्दी होती है तब जरूर हम लिफ्ट पकड़ लेते हैं। चलिए आप करिएगा। नहीं आ जाने दो डॉक्टर साहब को। दीदी ये मेरा बैटरी का, तो मैं कंटिन्यू करूं कि हनुमान चालीसा ही करेंगे? अंजू जी भस्त्रिका प्राणायाम हो चुका है, अब कपालभाति आरंभ कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब अभी कपालभाति, अभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम लोग सभी ने कपालभाति आरंभ कर लिया है। जी जी ठीक है जी बहन जी, करते रहे कपालभाति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्बल कृशानुनं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को
आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, हुकम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़े, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जे नाथ हृदय महडेरा।
कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। पवन सुत हनुमान की जय। जय सब संतन की जय। जय गुरुदेव की जय। अपने जय अपने पिता की जय। जय जय हो नर्मदे हर। हर जी नर्मदे हर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अभी आदरणीय रामकृपाल पटेल जी के आगमन के बाद ही शंखनाद नहीं सुनने को मिला था वे 2-3 दिन से। और चूंकि अब पिताजी का देवलोक गमन होने के बाद अभी आप जुड़े हैं, बहुत सुंदर। और आपको बहुत बहुत शायदबाद। जी जी बहुत अच्छा। जी प्रयास करेंगे डेली शंख बजे। जी जी बहुत बढ़िया। चलिए अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम करके फिर अंजू जी पुनः मन संभाल लीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। अंजू जी उज्जाई प्राणायाम के लाभ बताइएगा। जी 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 बिल्कुल। तो दीदी उज्जाई प्राणायाम तो करवा दूं कि सिर्फ लाभ बता दूं? कर रहे हैं आप, लाभ बताइएगा। ये जो उज्जाई प्राणायाम होता है, ये सबसे पहले जो थायराइड के जो मरीज होते हैं, जिनको थायराइड हो जाता है, उसको संतुलन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो अगर आप उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो आपका जो थायराइड ज्यादा बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है, तो वो
कम हो जाता है और संतुलित हो जाता है। और सबसे बात कि जो गले की जो मांसपेशियां जो कहीं ब्लॉक हो जाती है, उससे भी उज्जाई प्राणायाम करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। और जैसे सर्दी खांसी हो जाती है, किसी किसी को 12 महीने ही रहती है, तो जो उज्जाई प्राणायाम करता है तो उसकी श्वास नली जो होती है वो बहुत ज्यादा साफ सुथरी होती है, तो उसको सर्दी खांसी की बार बार प्रॉब्लम नहीं आती। तो उज्जाई प्राणायाम सबसे ज्यादा थायराइड के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी रहता है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसके लिए भी जो उज्जाई प्राणायाम है वो लाभदायक होता है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज रहते हैं उनको जो उज्जाई प्राणायाम वो धीमी गति से करना चाहिए। जनरल उज्जाई प्राणायाम तेज गति से होता है, लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज रहते हैं उनको उज्जाई प्राणायाम जो है वो मध्यम गति में करना चाहिए। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अंतर बता के और कैसे उसको आरंभ करना है वो बताएंगे आप कृपया? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अनुलोम विलोम तो सबसे पहले जो आप इस तरीके से जो आपका हाथ होता है, तो उस हाथ में सबसे पहले आप इस तरीके से करके अंगूठे के हाथ में और 2 उंगलियों को नीचे करके इस तरीके की पोजीशन से आप सबसे पहले बाएं नथुने को बंद करके श्वास लेते हैं और दाएं से छोड़ देते हैं, और फिर दाएं से चालू करके अंगूठे से बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम 20 बार दोहराएंगे। ये हुआ अनुलोम विलोम। इसमें क्या है, अनुलोम विलोम जो रहता है वो आपके तनाव को सबसे पहले कम करता है, और दूसरा आपके श्वास प्रश्वास की जो गति बढ़ जाती है उसको सामान्य करता है। और नाड़ी शोधन में सूर्य नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है, उसमें हम सिर्फ एक नथुने को बंद करके वहीं से श्वास लेते हैं और वहीं से श्वास छोड़ते हैं। जैसे हम सूर्य स्वर और चंद्र स्वर करते हैं, तो सूर्य स्वर में दाएं से हम सांस लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, बाएं को बंद रखते हैं। कैसे? सूर्य स्वर करने से हमारी कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, और दूसरा आपकी जितनी भी उत्तेजना रहती है उसको संतुलन करते हैं। आप इसमें चंद्र स्वर में चंद्र नाड़ी को करने के लिए चंद्र स्वर लगाया जाता है, जिसमें दाएं नथुना बंद करके बाएं से श्वास ली जाती है, बाएं से ही छोड़ी जाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है जिनके चंद्र नाड़ी जिनकी कमजोर होती है। चंद्र नाड़ी में जिसमें नकारात्मक विचार सबसे ज्यादा आते हैं, आप 24 घंटे काम करते हैं लेकिन आपका मन स्थिर नहीं रहता, मन चंचल रहता है, वो यदि चंद्र स्वर और चंद्र नाड़ी को मजबूत कर ले तो उनका मन एकाग्र होता है, उनके विचार प्रबल हो जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसको 10 टाइम्स करेंगे। दीदी अभी 8 आसन
बचे हुए हैं वो करवा दूं क्या मैं अब इसके बाद 5 मिनट के बाद? ये कैसे करते हैं? चंद्र स्वर का चालू करना कैसे करते हैं बहन जी? जी बता रही हूँ फिर से भाई साहब। जैसे आपने सूर्य स्वर कर लिया तो आप सबसे पहले दाएं नथुने को बंद करेंगे, अपने बाएं से आप चालू करेंगे, बाएं से श्वास ली और बाएं से ही सांस छोड़ दी। बाएं से हम इसको 50 टाइम्स करेंगे। ये बाएं से ही लेना, बाएं से ही छोड़ना इसको, है ना? जी, इसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसमें चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को शुद्ध किया जाता है। जैसे कि आजकल जो प्रदूषण का वातावरण है और उसमें चंद्र स्वर विशेष रूप से जिसमें नकारात्मक विचार अधिकतर आते हैं। हम ध्यान प्राणायाम योगा करते हैं लेकिन मन चंचल रहता है, मन दूसरी तरफ चला जाता है और 24 घंटे में से कम कई बार नकारात्मक विचार आते हैं जो हम नहीं चाहते, वो भी मन में चलते रहते हैं। तो यदि आप 50 बार चंद्र स्वर से चंद्र नाड़ी को शुद्ध कर लेते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है, नकारात्मक विचार नहीं आते, मन में संतुलन बना रहता है। इसको सिर्फ बाएं से लेके बाएं से ही छोड़ा जाता है। दाएं स्वर नथुने को हम बंद कर रखते हैं। देखिए कैसे। जैसे कई बच्चों को सर्दी खांसी बरहमेज बनी रहती है, यदि उनका चंद्र स्वर और चंद्र नाड़ी मजबूत हो जाती है तो उनको सर्दी खांसी का सामना नहीं करना पड़ता। ये इसका तुरंत लाभ होता है। और चंद्र स्वर का एक सबसे अच्छा सकारात्मक प्रभाव ये रहता है कि यदि आपने 20 टाइम्स कर लिया तो उसमें आपका थोड़ा सा मन स्थिर होता है। 30 टाइम्स किया तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसकी 50 की एवरेज रहती है। यदि आपने 50 टाइम्स अपने चंद्र स्वर को कर लिया तो आपका मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। आपके सबसे ज्यादा जो बीपी की समस्या होती है, हमें कई लोगों को अपने काम करने से पहले थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी रहती है कि हमारा कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा सा सोचते रहते हैं और ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप उसी समय जब आप कार्य को चालू कर रहे हैं उसी समय यदि आपने चंद्र स्वर को आप पहचान लेंगे कि चंद्र स्वर हमारा कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है घटने लगता है। तो जैसे ही आप चंद्र स्वर को 50 टाइम्स करते हैं तो आपका चंद्र स्वर मजबूत हो जाता है और जिस कार्य के लिए आप निकल रहे हैं उसमें सफलता की गारंटी निश्चित हो जाती है। और फिर उसके बाद जब आप चंद्र स्वर कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसमें आपको खास ध्यान ये रखना पड़ता है कि आपको दायां नाथुना बंद रखना पड़ता है। और 25 जैसे 50 की रेंज आप लेके चल रहे हैं तो 25 जैसे आपने किया तो उसके बाद आप 1 मिनट का रिलैक्सेशन जरूर करेंगे, फिर उसके बाद 25 फिर से करेंगे। 50 आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो जब आप सूर्य स्वर को साफ कर लेते हैं, चंद्र स्वर को मजबूत कर लेते हैं, तो आपका जो ईड़ा नाड़ी होती है, ईड़ा पिंगला, तो जो ईड़ा नाड़ी होती है वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्ट हो जाती है। और सीधा जब आप ध्यान करते हैं या कोई काम करते हैं तो तीनों नाड़ियां मिलकर आपकी एनर्जी पावर को बूस्ट कर देती हैं और एनर्जी पावर को बढ़ा देती हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। तो जैसे अब हमने चंद्र स्वर कर लिया, सूर्य स्वर कर लिया, अब आप सुषुम्ना नाड़ी को कैसे उत्तेजित करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक पूरा चक्र होता है। सुषुम्ना नाड़ी में से आप दोनों नथुनों में से श्वास लेंगे और दोनों नथुनों से श्वास छोड़ेंगे।
तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है जो डायरेक्टली यहाँ तक कम पहुंचता है, जब आप चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को संतुलित कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपका जो स्वर है सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचता है। और जो आपका सिर दर्द होता है, जो आपको मानसिक बेचैनी होती है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं होता, वो तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। इसको आप तुरंत नाप चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को करने के बाद आप नाप के भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे इसको? 50 टाइम्स करेंगे। श्वास को लेंगे मुंह से और नाखून से छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे, फिर से इसको दोहराएंगे। इस तरीके से आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां क्या होती है? कनेक्ट हो जाती हैं और आप कोई भी कार्य आसानी से कर पाते हैं। लेकिन जब आप ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी करते हैं तो आपको इसमें एक रिलैक्सेशन की स्थिति 2 मिनट के लिए करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम दोनों नाड़ियों को उत्तेजित कर रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी को भी उत्तेजित कर रहे हैं। तो आप 2 मिनट बिल्कुल शांति से श्वास प्रश्वास की गति को ध्यान में रखते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। कैसे? आराम से श्वास को लेंगे, आराम से श्वास को छोड़ेंगे। आपको जो श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसको 50 टाइम्स आपको रिलैक्स करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अंजू जी, जी प्राणायाम के बाद में थोड़ा सा 3-4 मिनट का ध्यान भी करवा दीजिएगा। तो मैं निश्चित करवाऊंगी, क्योंकि बिना ध्यान पहले सिंहासन करवा दें, जी 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 बिल्कुल। क्योंकि ध्यान के बाद में फिर सिंहासन नहीं होगा, इसलिए सिंहासन भी आवश्यक है। तो सिंहासन पहले करवा के फिर ध्यान करवा दीजिए। जी जी जी। अभी दीदी 2-3 आसन और बचे थे, तो जो थोड़ी सी बैटरी कम हो गई थी, तो क्या मैं करवा दूं नहीं, कि फिर? कोई बात नहीं, पर अब आसन करेंगे तो समय की फिर सीमा हो जाएगी। तो 7 क्योंकि बजे, हाँ ये 7 बजे अपन को समापन करना है। 7 बजे जय तक माता दी। जी कोई बात, चलिए ठीक है। हमसे आसन आगे करवाइए अब जी हाँ, बस सिंहासन करवा के प्राणायाम सॉरी ध्यान करवा दीजिएगा। जी। चलिए 7 आप बजे पूर्ण हो जाएगा। 7 बजे शांति पाठ करना ही है। जी जी ठीक है। ये हम नॉर्मल पोजीशन पे बैठ के जीभ को बाहर निकाल के सिर की तरह दहाड़ेंगे। हम इसको 20 टाइम्स करेंगे। आपको उसमें जितना फोर्स आप लगा सकते हैं आप लगाइए, उससे आपका जो इसके बाद हास्यासन करना है क्या? हाथ आसन करेंगे।
कोई जो है सिर्फ इधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है। पूरा तो देखो। कोई रजाई में पड़ा है, कोई कैसे बैठा है, बहुत सुंदर। चलिए आप ध्यान करेंगे, आंखें बंद, 5 बार गायत्री मंत्र, उसके बाद सूर्य का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, गंगा की गोद, हिमालय की छाया और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए उदीयमान सूर्य का ध्यान करेंगे। उदीयमान सूर्य हिमालय की प्रखर चोटियों से निकलकर धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। उनका प्रखर तेज हमारे शरीर को आनंदित कर रहे हैं और उनकी रश्मियां हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं। उनका पीत वर्ण हमारे अंदर स्नेह, सहानुभूति और सौजन्य का विकास कर रहा है। हमारे सूर्य की किरणें धीरे धीरे हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे हाथों को, हमारे पूरे शरीर को, हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे पैरों को, शरीर के कण कण को उत्साहित, उमंगित और ऊर्जित कर रहे हैं। हमने इस आज की कक्षा में जो भी आसन, योग और प्राणायाम किए, वह एनर्जी हमारे अंदर धीरे धीरे स्टोर हो रही है और वह हमें 24 घंटे एनर्जी से काम करने की प्रेरणा दे रही है। अब आंखें बंद करके 5 मिनट ध्यान करेंगे।